मेरा पहला दिन इस शहर में। सोचा ही नहीं था इतने अच्छे लोग मिल जाएंगे। मिलते ही उन्होंने मुझे अपना दोस्त बना लिया। फूलसरी का एक छोटा सा लल्ला होगा मेरा कमोजी, और उसका नाम मैं रखूंगा श्री गंगा प्रसाद। और फिर दूसरे दिन हमने चीजों पे रिलेट करना शुरू कर दिया। आप मेरे उस लल्ले की माँ बनेगी। कभी वो मेरी हेल्प कर देते तो कभी मैं। ऐसे ही आराम से टाइम निकल जाता। ऐसे घूरते क्यों हो जी? मेरे मन में एक बात आई है। बस होना क्या था, देखते ही देखते हम सबकी दोस्ती गहरी हो गई और एक दूसरे पे भरोसा बढ़ता गया। साला जब भी कुछ प्लान करता ना हमेशा उल्टा ही हो जाता है। मजाक की बात तो ये है कि जिसे पूछूं वो भी यही कहता है अपने बारे में। पर कोई नहीं, अपनी कहानी का नायक तो मैं ही हूं। तो एक दिन इन सबको मजा चखा के ऐसा भगाऊंगा ना कि आज कितने बजे उठना था? ओह शिट, आज तो पापा आ रहे हैं। लेट उठने की आदत नहीं जाएगी ना तुम्हारी? प्रणाम पापा। आप यहाँ? आज संडे है क्या? नहीं तो आज सैटरडे है। तो फिर घर पर छुट्टी क्यों मना रहे हो? स्कूल क्यों नहीं गए? पापा आज लास्ट डे है ना, क्या ही करता जाके। अच्छा, तैयार हो और स्कूल पहुंचो। पापा अभी। दादी कहाँ है? पर कमरे में शायद। प्रमोद, यह सामान नीचे गाड़ी में डाल दे। बेटा ये सब के लिए टाइम नहीं है। बुलबुल को बिजनेस ट्रिप के लिए निकलना है कल, और उसकी तैयारी भी करानी है आज ही। प्रमोद, माँ को नीचे गाड़ी तक ले आओ। बेटा, एक बात ध्यान से समझ। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम अब घर आ जाओ, वहीं कर लो अपनी पढ़ाई लिखाई। बहुत हो गया ऐसा। ये जो तुम्हारी जिद थी ना अकेले रह के पढ़ने की फॉर कंसंट्रेशन, अब ये ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगी। हमने तुम्हारी माँ से लड़कर दादी के साथ सेटल करवा दिया था यहाँ, पर ये जो दादी ने रायता फैलाया ना, उनको ले जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। तुम्हारी माँ ने कुछ स्कूल्स में बात भी कर ली है, एवरेज स्टूडेंट को ले लेते हैं वो। दादी को तो हम ले ही जा रहे हैं। प्रमोद भैया खाना बनाने और सफाई करने आ जाया करेंगे, और तुम अपने कपड़े खुद धो लोगे। पर पापा मैं कैसे? जितना कहा जा रहा है उतना सुनो। तुमको ही शौक था ना अकेले रहने का, अब सीखो ये सब काम। और इस बार एग्जाम्स में अगर सिर्फ पासिंग नंबर से पास हुए ना, तो पहुंच जाना भोपाल, और लेने नहीं आएंगे तुम्हें। समझ रहे हो ना? इन्होंने तो नाम डुबा ही दिया है। तुम बाढ़ मत ले आना अब।
ध्यान रखना अपना बेटा, जल्दी ही मिलेंगे। पेपर अच्छे से देना, हाँ ठीक है। मैंने आपके कमरे के ड्रॉवर में एक तोहफा रखा है, देख लेना। चलो तुम तैयार हो, स्कूल जाओ, हम चल रहे हैं। टूटा है अब दोबारा, चल पड़ा हूँ जैसे टूटा तारा। खो गया है ये आसमां मेरा, कौन यहाँ पूछे दोबारा। दिल टूटा है अब दोबारा, फिर जैसे मैं हूँ आवारा। खो गया है ये आसमां मेरा, राहों पर मैं फिर भी हारा। क्यों ये राहें बदली, मैं रह गया। सांसें तो यूं चले पर ये दिल रूठा क्यों रहा। उड़ जाए पल मेरा, छोड़ के मुझको ये बढ़ गया। पीछे मैं रह गया, उलझा रहा मैं इन ही सवालों में, गुम लापता हुआ। दिल टूटा है अब दोबारा, चल पड़ा हूँ जैसे टूटा तारा। खो गया है ये आसमां मेरा, कौन यहाँ पूछे दोबारा। दिल टूटा है अब दोबारा, फिर जैसे मैं हूँ आवारा। खो गया है ये आसमां मेरा, राहों पर मैं फिर भी हारा। हुई सुबह और आया है ये दिन नया, कल गया होके बेखबर कदम मैं अपने यहाँ दूर बढ़ा। कैसा ये पल आया, बढ़ के मैं भी बढ़ ना पाया। सपना हुआ ये धुआं, पूछती दुनिया क्या तेरा है अब नाम, पर मैं बेनाम। दिल टूटा है अब दोबारा, चल पड़ा हूँ जैसे टूटा तारा। खो गया है ये आसमां मेरा, कौन यहाँ पूछे दोबारा। दिल टूटा है अब दोबारा, फिर जैसे मैं हूँ आवारा। खो गया है ये आसमां मेरा, राहों पर मैं फिर भी हारा। कहते थे लोग गुम जाना नहीं तुम वहाँ, समझूंगा मैं पर जाना हमें है कहाँ ये जहाँ। दिल टूटा है अब दोबारा, चल पड़ा हूँ जैसे टूटा तारा। खो गया है ये आसमां मेरा, कौन यहाँ पूछे दोबारा। दिल टूटा है अब दोबारा, फिर जैसे मैं हूँ आवारा। खो गया है ये आसमां मेरा, राहों पर मैं फिर भी हारा। वाला भी इम्पोर्टेंट हो गया। नहीं मैंने बोली मुझे 5 क्वेश्चन चाहिए। ये नोट्स में मैं कल वापस कर दूँगी। हाँ ठीक है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, मैंने मार्क कर लूँगी। ओके थैंक यू। बाय। हेलो।
नहीं सही है। आज भी स्कूल टाइम पे क्यों आओगे? आज भी क्लास खत्म होने के बाद ही सही। प्रीति यार, छुट्टियां शुरू हो गई है, तुझे ये क्लास की पड़ी है तो पूरी तो खुशी दिखा। अबे चोमू, ये छुट्टियां मजे मारने के लिए नहीं दी गई है, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए दी गई है। यार इतना पढ़ाई करके तू ये पढ़। और बेटा मैं नहीं पढ़ाने वाली तुझे इस बार, खुद ही देख लेना अपने ग्रेड्स को। सुबह सुबह इतना ज्ञान, बाप रे बाप। हटना और जाओ, जाके पढ़ लो तुम भी। घड़ियाल जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? क्या हुआ? पापा आए थे आज। तो दादी की तबीयत अचानक से खराब हो गई तो उनको ले गए। डॉक्टर के पास? हाँ, पर वापस भोपाल। अब दादी वापस नहीं आ रही इधर। उनकी तबीयत ठीक तो है ना? कुछ सीरियस तो नहीं? दादी बिल्कुल ठीक है। मम्मी ने बोला पापा को कि इस लास्ट महीने अकेले रहने को। चलो अच्छा है, खत्म होगा तेरा ये वनवास का ड्रामा। अरे कहाँ चली? तेरा तो कुछ नहीं होने वाला, पर मुझे तो बहुत कुछ करना है। बाद में मिलते हैं। प्रीति सुनना यार प्लीज। प्रीति चलना, कहीं घूमने चलते हैं। इधर आ। वो देख वहाँ। क्यों लेट आना रोज का काम है ना तुम लोग का? लेट कमर्स की पनिशमेंट। अब ग्राउंड के 20 चक्कर लगाओ तुमसे। ए दुबे, सीधी लाने भाग। प्रीति चलना, कहीं घूमने चलते हैं। बिल्कुल भी नहीं। प्रीति बस आज का दिन मेरे साथ चलना, फिर कल से मैं भी पढ़ूंगा, बल्कि तेरे साथ ही पढ़ूंगा। नहीं। अरे प्रीति, तेरी फेवरेट कुल्फी खाएंगे। नहीं। और उसके बाद बुढ़िया के बाल भी। अब तो मना नहीं कर पाओगी। चल अभी फिर। उड़ चले अब हम इन बादलों के संग, भर ले दिल में दोस्ती के रंग। गिर पड़े अब हम मस्ती के सी नशे में, चल हम यूं ही झूम ले अपनी ही धुन में। भले जे बने अब सितारे सभी, चले आज हम भूल जाए गम सभी। क्यों धड़कने अब तो आगे न रखे, चल हम रोक ले वक्त को इस पल में ही। न सुने किसी की हम बेफिक्र, खो जाए मस्ती में ना कोई डर। भूल जाए जहाँ जी ले इधर, चले इन राहों पर ले जाए तुझिधर। भर दी रंगों से राहें अनजानी, यूं ही लिख दी कहानी अपनी। कर ली वो बातें जो रही थी अनकही, कर ली हमने दोस्ती बादलों से भी। चल हम भागे इस जहाँ से अभी, छोड़े फिक्रें हंसले खुल के अभी। अब है हो रहा पागलपन का ये असर, दुनिया क्या कहे ना रहे कोई खबर। ना सुने किसी की हम बेफिक्र, खो जाए मस्ती में ना कोई डर। भूल जाए जहाँ जी ले इधर,
गिन लिए हमने सितारे ये सभी, दिल पे है चढ़ी एक नई सी धुन कोई, इसको है सूझी बदमाशियाँ नहीं। अब तो दिल कहे कि जी ले तू भी अभी, डरना छोड़ के उड़ जा तू भी कभी। ना सुने किसी की हम बेफिक्र, खो जाए मस्ती में ना कोई डर, भूल जाए जहाँ जी ले इधर, चले इन राहों पर ले जाए तू जिधर। Cheers! ये 10वीं क्लास खत्म हो ही गई, आज तो ये पीना बनता है। ये ऑरेंज लाइम बड़ा क्रेजी है। किसने सोचा था टैंक में नींबू मिला दो तो अमृत बन जाएगा। तो ये बता जोशी, ऐसे घर में अकेले रहने से डर नहीं लगेगा तुझे? मेरा तो हमेशा से सपना था कि मैं ऐसे रहूं। जब मम्मी पापा ने मौका दिया है फिर डरना अच्छी बात नहीं। नहीं मतलब कभी कभी फट जाती है, पर गाने सुनते सुनते सो जाता हूँ किसी तरह। तू अभी भी अकेले नहीं सो पाता ना पट्टू, कभी बड़ा नहीं होएगा। कब बड़ा होएगा? चल बे, तेरे लिए बड़ा आसान है ये कहना। तेरे घर पे तो पूरी फुटबॉल टीम रहती है, तेरी मम्मी पापा चाचा ताए और तेरा वो डॉग गी। सॉरी यार, ऐसा लगता नहीं जैसे गूफी चला गया। आई मिस हिम। याद है एक बार बर्थडे पे उसके लिए सस्ती वाली बिरयानी लाया था, पूरी प्लेट चाट गया था और फिर आधे घंटे तक बांटता रहा था। शक्ल देखी थी उसकी, बांटते हुए भी हमें स्माइल दे रहा था। बड़ा क्यूट था यार। हाँ यार, एक गूफी तो था जो मुझे समझता था। अब तो कोई दोस्त ही नहीं है मेरा। घर पे भी कोई नहीं बोलता, कुछ नहीं करता, करते हैं तो बस ड्रामा। तेरा मतलब क्या है? तेरा दोस्त नहीं, तुझे समझता नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, बस एक पेट रहता है तो। पर सच में तू नहीं होता तो क्या होता मेरा? ये स्कूल तो मुझसे ना झेलता। सवाल उठता है क्या? इस बार एनटीएससी क्लियर नहीं किया तो मम्मी पापा उड़ा देंगे। मुझे घर बुलाने की तैयारी हो रही है। मुझे पता है कोई बचा नहीं सकता मुझे इस बार। तो तू एक बार कोशिश क्यों नहीं करता? प्रूव कर दे उन्हें, इस बार अच्छे से पढ़ ले। कभी कभी कुछ चीज़ों के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। ये अपने लिए नहीं बनी। कभी कभी कुछ चीज़ों को एक मौका तो दे ही देना चाहिए। हमें कभी पता ही नहीं लग पाता हम क्या मिस कर देते हैं। सुबह से इतना ज्ञान, बाप रे बाप। जाना वो क्यों कर रही है? अबे यार तू सॉरी कब बोलने जा रहा है उसे? तू पागल है क्या? गलती वो करे और सॉरी मैं बोलूं? अच्छा,
सॉरी नहीं हो गया, रिश्ते के लिए हाथ मांगना हो गया। वही समझ ले। वैसे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुझे तो पड़ता है ना। अच्छा बस कर, मुझे नहीं करना इसके बारे में बात। और बात तो हो ही जाएगी किसी तरह। पर वो भी आ रहा है साथ पढ़ने। अबे तू चलो, बिग बॉस वाला घर आ गया, मैं चलती हूँ। अगर टाइम पे आ जाना पढ़ने, वरना पैकिंग शुरू कर देना होम स्वीट होम की। बाय। तुझे मूवी पसंद नहीं आई क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि लड़की को और इम्पोर्टेंट रोल दे सकते थे, डांस करने के अलावा भी। मतलब और क्या देते भाई? कुछ भी। उससे हीरो से अच्छा कराटे आता था, फिर भी साथ लड़ने नहीं दिया। और क्या, काम का फिट नहीं जाती वो। अबे तेरे को मसल देती वो। मेरे को साले लड़कियों को ना सब्जी पे चाकू छुरी चलाना चाहिए, गुंडों पे नहीं। तू क्या बोल रहा है? तू कुछ भी बोलता है। तब कुछ भी। मैं कुछ भी बोलता हूँ। ओह, अब मुझे समझ आया तू उसकी साइड क्यों ले रहा है। तेरा बाप भी तो औरतों वाले काम करता है, घर का कामकाज संभालना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, खाना बनाना। उस हिसाब से तेरी असली मम्मी तो तेरे पापा हुए। क्यों? अरे कैसा है बे? छोड़ो अभी तो भैया आएंगे। जाने दो ना। अरे वो देखो देखो। और बेटा कहाँ चले जा रहे हो इतनी रात में? अपने दोस्तों से नहीं मिलोगे क्या? अबे आराम से बे, फड़फड़ा कह रहे हो मच्छी की तरह। भैया जाने दो ना, एग्जाम्स आने वाले हैं। एग्जाम्स आने वाले हैं? अच्छा, तुम कौन सा टॉप मारोगे बे? और सुबह कहाँ मिल्खा बने जा रहे थे? भैया नया वाला आया है, बना दे क्या इस पे? अबे ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? कर बे चल। भैया जाने दो ना, पहले से इतना बना लियो आप। चुपे, अभी तो तेरी पूरी पिक्चर निकालनी है बे। जोशी बनी मौशी। क्या बोला है बे? जोशी बनी मौसी। चल बेटा जोशी, आज बनाते हैं तुझे मौसी। नाच बे। जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी जाने देंगे। अब शुरू कर।
चल। क्या बे जोशी, तू तो बन गया मौसी। अबे क्या लग रही है बे? एक नंबर भाई। अबे हिला मत, फोकस चला जाएगा। अबे किसका वजह बे? अबे अबे कौन है बे? हाँ लीला। हाँ अरे हम तुमको फोन मिलाने ही वाले थे यार। तुम ना किसी काम के नहीं हो। नहीं आना था शादी में तो बता देते। हमारे मम्मी पापा वेट कर रहे थे तुमसे मिलने का। अब तुम ना रहने दो, दोबारा मत आना हमसे मिलने। अरे स्पीकर पे। अबे फक। लीला हम जरूरी काम से थोड़ा फंस गए थे तो हमने सोचा कि हम तुम्हें बाद में कॉल कर देंगे। बड़े जरूरी काम रहते हैं तुम्हारे। उन लफंगों के साथ छप्परपंती करने का फुर्सत कहाँ मिलती है तुम्हें? अरे बेबी इतना गुस्सा क्यों? यू नो हाउ मच आई। पिक्चरों से लाइनें रट रट के पका दी हो। छुटकारा चाहिए तुमसे। तुम्हारे साथ तो लाइट जला के भी नहीं किया जाता। क्या मतलब? हेलो लीला। बे भाई सालो तुम भैया मारना मत भैया प्लीज। मेरे को एक साला हंस रहे हो। सालो मैं मजाक उड़ा। साला चुप जा, तो मजाक उड़ाओगे बे? हैं? कैसे भी साले क्या साले तुम लोग हैं? अबे ये कहाँ भाग गया? अबे ओए साले। गुड मॉर्निंग। तेरी लेट होने की आदत कभी नहीं जाएगी ना? यार आई हेट बीइंग लेट टू। मैं क्या करूँ? आई एम सो गुड एट इट। अरे वो है क्या अंदर? नहीं, नकुल ने मना कर दिया आने से। बोल रहा था कुछ काम है उसे। तूने कल घर पहुंच के बताया नहीं तू पहुंच गया? अरे वो रास्ते में जुग्गल भैया मिल गए थे तो। जुग्गल भैया? उस आदमी से दूर रहना, पागल नशेड़ी है वो। अपनी बिल्ली को भी नहीं छोड़ता।
बेचारी बिल्ली। कुछ भी। क्वेश्चन बैंक लाया तू? North for 2 kilometers, then walks 5 kilometers east and 4 kilometers west, and takes a 2-kilometer route to south. Calculate the displacement. अबे तू जब बगल में ही जाना था तो 4 दाम क्यों करने निकल गया? बुद्धू, आंसर तो निकाल। An old woman can hold 2 roses, 1 in each hand. If an old man offers her 10 roses, what is the probability of roses in her hands? और मैं भी तो पापा ने एल लगा दिए, कुछ नहीं हो रहा बुढ़ाओ का। मतलब? नहीं, कुछ नहीं। बोल ना, तूने कुछ कहा अभी? नहीं ना, कुछ नहीं कहा। चुपचाप बता क्या बात है? अरे कुछ बात नहीं है। बेटा सब समझ में आ रहा होता है जब तू कुछ छुपाता है। वो प्रीति, वो मैं बताना भूल गया तुम्हें कुछ। मतलब मैं बताने ही वाला था पर अब बोलोगे भी? वो दादी की कोई तबीयत वबीयत खराब नहीं हुई है। दादी एकदम ठीक है। तो फिर अंकल उन्हें वापस क्यों ले गए? क्योंकि मैंने उनके चक्कर के बारे में पापा को बता दिया। कौन सा चक्कर? एक मिनट, तेरे वो पड़ोसी अंकल की लव स्टोरी वाली थियरी तो नहीं? तू पागल है क्या जोशी एकदम? मुझे लगा तू मजाक कर रहा था, पर तूने तो सच में और अंकल को बता भी दिया। हाँ यार, सच ही तो था। बार बार वो बुड्ढा घर आता था मेरे स्कूल जाने के बाद, और रोज शाम को वो साथ में वॉक पे जाते थे। ऑफ कोर्स उनके बीच कुछ तो चल रहा था। घर तो तुम भी मेरे आए हो, हम दोनों भी रोज स्कूल के बाद भटकते, तो इसका मतलब हमारा भी चक्कर चल रहा है क्या? तू पागल है क्या? अच्छा, तेरे लिए अलग बात है और उनके लिए नहीं। तुझे जरा भी आइडिया है? आज तक तेरी दादी ने संभाला है तुझे। कभी सोचा है वो कितनी अकेली हो जाती होंगी? एक दोस्त बना लिया तो इसमें गलत क्या है? दोस्त? तुझे समझ में नहीं आएगा। अबे तुझे कुछ समझ नहीं आएगा। तू बस बच्चा बना रहे हमेशा, कभी कुछ समझ नहीं आता। बस पागलों जैसी बातें सोचता है। I can't believe तूने दादी के साथ ऐसा किया। छोड़ ना, कोई बात नहीं। सॉरी बोल दूंगा बाद में। सॉरी बोल दूंगा बाद में? रहने देना, पढ़ते हैं हम अपना। नहीं। क्या नहीं? मुझे नहीं पढ़ना तेरे साथ। प्रीति सुन तो मेरी बात। तू जा यहाँ से। जब अपनी गलती समझ आए तब आना मुझसे बात करना। प्रीति अब तो ओवर रिएक्ट कर रही है। मुझे मत सिखा। सोच ले। हाँ, सोच लिया।
प्रीति, ये ले बुढ़िया के बाल, तेरे लिए लाया हूँ। प्रीति चलना छोड़, कल जो हुआ पढ़ते ना, शुरू करते हैं हम आज। प्रीति तेरा फेवरेट है। प्रीति मैं अंकल से पक्का बात कर लूँगा, तब तक तू प्लीज ले लेना। लो प्रीति। हाँ बोल। मैं तुम्हारे घर आया पढ़ने के लिए। नहीं वो मैं आज घर पे नहीं हूँ, थोड़ा काम था तो बाद में आना। ठीक है। बाय। सलाम भैया। उस दिन कहाँ भाग गया था बे? भैया मेरे को लगा आप लोग बिजी थे, इसलिए मैं चला गया। अरे बैग लेके कहाँ जा रहे हैं? अपनी आइटम के घर पढ़ने? नहीं नहीं भैया, वो तो बस दोस्त है मेरी, और मैं यहाँ बस बोलने आया था कि उस दिन जो हुआ वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कोई फायदा नहीं, ना पता तो कट चुका है लीला के साथ। ऐसे नहीं है भैया, लीला आपसे दोबारा, मेरा मतलब है लीला भाभी आपसे दोबारा भी पढ़ सकती है। अब कुछ ना हो रहा। ऐसे नहीं है भैया, कोई तो रास्ता होगा ना। भैया अब अपने बिल्ली को भी इससे प्रॉब्लम नहीं होता? बिल्ली नहीं, चीता है मेरा, चीता। कुछ नहीं होता ऐसे। ओ भैया ये कौन है? ये तो लीला भाभी है ना? अबे नौटंकी समझता है तू? नौटंकी। लीला स्टार है यहाँ की, हर साल इस प्रतियोगिता में वही जीतती है।
भैया भैया फिर क्यों नहीं आप इस नौटंकी में हिस्सा ले? आप लगते भी हीरो जैसे। नहीं नहीं, मेरा मतलब आप लगते नहीं, आप हीरो ही दिखते हैं। और वैसे भी उनका तो इंटरेस्ट भी एक्टिंग में है, तो शायद आपको एक्टिंग करते देख भाभी वापस पच जाए। चल बे। भैया सोच के तो देखिए। अभी नौटंकी वोटंकी नहीं होता मुझसे, और वैसे भी पॉकेट मनी गोल है। भैया पर आपका तो बिजनेस है ना आपके पिताजी के साथ। अभी काहे का बिजनेस? मच्छी पकड़ता हूँ मैं उनके लिए। चल अब बकवास मत कर, मुझे काम पे निकलना है। भैया मैं भी चलूं आपके साथ, आपकी थोड़ी मदद कर लूंगा और आपका पॉकेट मनी भी आ जाएगा। तू मदद करेगा? तुझे क्या मिलेगा बे? भैया वो मेरी वीडियोस वाली पेज हटा दो ना, वैसे भी सिर्फ कुछ ही दिन बचे मेरे यहाँ पर। और तो भैया भाभी का भी तो सवाल है ना। मच्छी पकड़नी आती है? गिरता रहे, पिटता रहे, घिसता रहे, रोता रहे, बातें तेरी फालतू की कौन यहाँ सुनता रहे, होता रहे, सोता रहे, चढ़ता रहे सर पे तू, रुकी तुझे कौन कैसे तोते जैसा बोलता रहे। तेरी बातें मेरी बातें हो गई हैं, किसकी बातें दिमाग की हो गई है बत्ती गुल। बेटा निकल ले अब तू पतली गली से, पर सुन के जा मेरी बात। सर पे तेरे आसमां फिर भटके घर क्यों? मर्जी हो तो कल्टी हो, पर ड्रामे करे तू। पल भर का ये कंफ्यूजन हमें जाना है अब दूर। होता बाप बाप ही है, कर वे जागरम तू। पापों का घड़ा भरता ही जाए, सच होता है क्या कौन हमें समझाए? दिन कैसे ढलेगा कोई हमें बताए? लंबा ये रास्ता बस तो पल में कट जाए। सर पे तेरे आसमां फिर भटके इधर क्यों? मर्जी हो तो कल्टी हो, पर ड्रामे करे तू। पल भर का ये कंफ्यूजन हमें जाना है अब दूर। होता बाप बाप ही है, कर वे जागरम तू। सोती रहे अब बेमतलब ये बाहें, फिरती है घूमती हम सबकी अपनी राहें। कैसा ये दिन है पंछी भी पर न मारे, जीते तो कैसे ये दिन भी हम है हारे। सर पे तेरे आसमां फिर भटके इधर क्यों? मर्जी हो तो कल्टी हो, पर ड्रामे करे तू। पल भर का ये कंफ्यूजन हमें जाना है अब दूर। होता बाप बाप ही है, कर ले जागरम तू। सर पे तेरे आसमां फिर भटके इधर क्यों? मर्जी हो तो कल्टी हो, पर ड्रामे करे तू। पल भर का ये कंफ्यूजन हमें जाना है अब दूर। होता बाप बाप ही है, कर ले जागरम तू, कर ले जागरम तू।
भैया इस तालाब में मछलियां हैं भी? ये मेरा लकी स्पॉट है बेटा। जरूर है। तू क्या बोल रहा था बे? तेरे कुछ ही दिन बचे हैं इधर। हाँ भैया, एग्जाम देने के बाद मैं जा रहा हूँ। किधर? वापस घर। अब मैं मम्मी पापा के आंखों के सामने पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि हम फिर सड्डी है, फेल हो जाएंगे इस बार पेपरों में। तेरा बाप करता क्या है वैसे? कुछ नहीं भैया, अभी तो बस ऐसे ही। मतलब? वो घर पे ही, वो घर का ही काम करते हैं वो। अच्छा भैया वो अबे कोई बात नहीं बे, कम से कम इस कुएं से तो बाहर निकल रहा है तू। अच्छा भैया, मेरी छोड़ो ना, आप बताइए, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? अपने पैदा होने के पहले से बे। स्कूल वूल तो जमा नहीं, दशहरे पे टीचर की सीट के नीचे अनार जला दिया था, सालों ने स्कूल से निकलवा दिया। फिर तुम्हारा बाप भी समझ गया कि हम मच्छी की ठिल्लियाँ ही लगाएंगे। अपनी कहानी तो बस इस शहर तक ही है बे। कोई बात नहीं भैया, लीला जी को तो आप पटा ही लोगे, तो सब सही हो जाएगा। देखते हैं। भैया पक्का इस तालाब में मछलियां हैं? लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक काम कर, तू वहां जाके खड़ा हो जा और मुझे 5 मिनट दे। जाना बे। जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका सॉरी भैया। अब देखना बेटा,
देखा बेटा? मान गए भैया। अरे भैया, ये देखो क्या है। अभी तो बड़ी वाली है। खींच खींच। अबे दम लगा और खींच। अबे दम लगा और खींच ना। ये यहाँ कैसे आया? भैया, ये तो आपके पॉकेट मनी से भी बहुत ज्यादा है। हाँ, सही बोला। प्रीति, एक बात पूछूं? हाँ पूछ। तू बड़े होके क्या बनना चाहती है? ये कैसा सवाल है? अरे बता ना। यार, मैं ना बड़ा ही नहीं होना चाहती। सब कितने सीरियस हो जाते हैं और एकदम सड़ू। मुझे तो बस ऐसे ही रहना है, दोस्तों के साथ बाहर फिरते रहना है। तब फिर तो लगता है तू सही लोगों के साथ है। हाँ, आई गेस। क्या है?
जी साहब। हाँ भैया, वो नाश्ता बना दे। हाँ भैया, वो कल साहब का फोन आया था, पूछ रहे थे कि भैया पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। आपने क्या कहा? हमने बता दिया भैया जैसा है। आप ना चेन लिया है, वैसे भी लेना ही था। बढ़िया है तो। बड़ी हिम्मत आ गई अबे। भैया कोने में ले जाके दे क्या इसको। अरे नहीं बे, इसकी जरूरत नहीं है। भैया ऐसे कैसे जाने देंगे इसको? हाथ कैसे उठाया भैया इसने? अबे इसकी वजह से तो लॉटरी लगी है अपनी। और लक्ष्मी पे हाथ थोड़ी ना उठाते हैं बे। राज पता चल गया जोशी, तू असली मर्द है। दम है तेरे खून में, अपने बाप की तरह नहीं। मैं खुश हुआ, पर अब ना कल्टी हो जाए यहाँ से। दोबारा यहाँ दिखा ना, तेरी ऐसी हालत करेंगे कि अपनी बाप की तरह जनानी वाली हरकतें करने लायक ही बचेगा।
समझा? अबे लक्ष्मी बे, पगला गए हो क्या? चलो। रास्ते हैं ये अंधेरे, गुम है मंजिल मेरी, आसमां है ये बेरंगी, आज ही तुम नहीं। क्यों लड़ूं मैं इस कमी से, जब यही तो है बाकी ये खामोशी, फासले हैं खुद से ही अब हूँ अकेला मैं, क्यों मैं यूं ही खाली, रुक गए लम्हे, गुम गए पल, अब तो है बस खुद ही से ही नाराजी। मिल रहा हूँ मैं इस ज़मीं से, पर दिल ये चाहे खुद ही से ही आज़ादी। ना समझ मुझे इस दुनिया की, चेहरे अनजाने से, दिल ये आहें भरने क्यों लगे, राहें ये बेगानी है। सोचता हूँ मैं कहाँ गया हूँ मैं, ना खुशी है ये ना कोई गम बाकी, शाम अकेला सा थी ये तन्हाई, अब ना जाने है आई क्यों ये आंधी। क्यों हंसूं मैं अब, क्या वजह बाकी, ना यहाँ तुम ना है तेरी वो बातें, लफ्ज़ गुम मेरे, थम गई रातें, खो गया हूँ मैं, आंखें भी यूं नम है।
एक बार। चाटा पड़ेगा ना, ठीक हो जाएगा। बाल उगे नहीं है, सिगरेट पिएंगे साले। चल बेटा निकल ले अब, वरना पापा को बता दूंगा रिपोर्ट कार्ड से सेंड किया। चलो बुटो। अरे प्रॉब्लम क्या है उसका? और जोशी, माफी मांगने आया क्या? नहीं, कल रात को निकल रहा था तो सोचा मिल लूं। तू जा रहा है? हाँ, वापस भोपाल जा रहा हूँ। छुट्टियां भी हैं तो पापा के काम में हाथ भी बटा सकता हूँ मैं। यार उस दिन तफरी में बोल दिया था, फिर चौड़ में आके तो तेरे से बात ही नहीं की। हाँ, मैंने भी। तू सच में जा रहा है यार? जाना तो था ही। साले तेरी मूंछें आने लगी है यार। हाँ वो मैं तो तेरे से 1 महीने पहले पैदा हुआ हूँ, मेरी तो नहीं आई अभी तक। क्योंकि तुम तो बच्चे हो अभी। फालतू की बातें करता है यार। उस दिन ज्यादा लड़ लिया क्या? इतनी चोट लग गई तेरे को? यार नहीं, तेरे मुक्के का नहीं है भाई। मतलब? अबे यार छोड़ना यार ये अभी। नहीं, बता ना क्या बात है। जुग्गल के चिलगोजों की देन है। जुग्गल? तू प्रीति से नहीं मिला? नहीं, अब हमारी बात नहीं होती। बात नहीं होती मतलब? छोड़ना यार, कोई बात नहीं। नहीं नहीं सुन, तुझे पता है ना क्या हुआ? जुग्गल ने छेड़ दिया प्रीति को। फिर तेरी तरह वो मोबाइल पे पेज सोनू मोनू के साथ गया, उसने हमको सुलटा दिया। और फिर प्रीति के साथ उसने तुझे बताया नहीं। जोशी 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 जोशी, कांड ना कर दे यार ये।
हाँ बोलो बेटा। अंकल सॉरी, मैंने आप दोनों के बारे में, ये दादी का नंबर है, उन्होंने ही बोला था आपको देने को। एक मिनट रुकना। चलो बेटा, भिंडी की सब्जी और पूड़ी है। ट्रेन में अगर भूख लगे ना तो खा लेना, तुम्हारे पसंद की चीज है ना। अंकल टिंडे नहीं, भिंडी। अच्छा, तुम्हारे दादी से हर रोज बात होती थी। फेसबुक पे मेरे बेस्ट फ्रेंड में से है ना वो। और अब तो ये चलता हूँ। भैया आप ये बैग लेके स्टेशन पहुंचो। स्टेशन पहुंचो? मैं आपको उधर ही मिलता हूँ। अरे लेकिन भैया स्टेशन तो आप भी चल रहे थे ना। मम्मा देखो तो कौन है। नील, मम्मा। हाय प्रीति, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं वापस जा रहा हूँ। पापा तो सच में लेने नहीं आए, मुझे लगा फेंक रहे हैं। पर अब मम्मी पापा की बातों को सीरियसली लेना पड़ेगा। उनकी क्या, अब तो खुद की बातों को सीरियसली लेने का टाइम आ गया है। And I guess I got lost in my own foolishness. I want to say I'm sorry. तुम्हें पता है, मैंने इस शहर में बहुत कुछ सीखा, पर तुम हो जिसके वजह से I have grown up. मैं हमेशा सोचता रहा
कि मैं और मेरी प्रॉब्लम्स बहुत स्पेशल हैं, पर अब ऐसा नहीं है। तुमको देख के मैंने सीखा कि हम अपनी प्रॉब्लम्स का क्या करते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी ही कुछ गलती मैं फिर से करने जा रहा था। तुम्हें और मुझे परेशान किया, सोचा उनसे निपट लूं, पर उससे होता ही क्या, वही सब दोबारा से शुरू होता। तो सोचा उससे अच्छा कुछ काम का करूं। ये भी मुझे तुमने बताया कि लाइफ सेम रहे या ना रहे, कुछ बातें हमेशा के लिए बदल जाएंगी, और ऐसे में जो साथ है उनका ख्याल रखो। हम रोज कितने लोगों से मिलते हैं, पर सिर्फ कुछ ही होते हैं जो रुक जाते हैं हमारे पास, और अगर उनका साथ भी नहीं दिया तो क्या किया। क्योंकि होते हैं कुछ लोग जो बस फंस जाते हैं हालातों के बीच, किसी की मदद के इंतजार में बैठे रहते हैं। पेशेंस बराबर हो तो मिल भी जाती है मदद। मैं तो चला अब, पर ये आ गया तुम्हारा नया फ्रेंड और मेरा रिप्लेसमेंट। इस बिल्ली का किसी ने सही से ध्यान नहीं रखा, पर तुम्हारे साथ ये खुश रहेगी। सबसे फनी बात तो ये है, मैं पहले अपनी गलतियों से दूर भागता था और आज अपनी गलतियों की तरफ भाग रहा हूं, और मुझे लगता है द क्रेडिट गोज टू यू। तुम्हें बहुत मिस करूंगा यार, बहुत ही ज़्यादा याद आएगी अपनी मस्तियों की। और हाँ, अगर माफ़ कर दिया हो तो प्लीज़ एक बार बात कर लेना। तुम्हारा दोस्त जोशी।
जहां। दिल ये टूटा है अब दोबारा, चल पड़ा हूँ जैसे टूटा तारा, खो गया है आसमां मेरा, कौन यहाँ पूछे दो बार। दिल ये टूटा है अब दोबारा, फिर जैसे मैं हूँ आवारा, खो गया है आसमां मेरा, राहों पर मैं फिर भी हारा। क्यों ये राहें बदली, मैं रह गया, सांसें तो यूं चले पर ये दिल टूटा क्यों रहा। उड़ जाए पल मेरा छोड़ के मुझको, ये बढ़ गया पीछे मैं रह गया। उलझा रहा मैं इन ही सवालों में, गुम लापता हुआ। दिल टूटा है अब दोबारा, चल पड़ा हूँ जैसे टूटा तारा, खो गया है आसमां मेरा, कौन